आपको नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन अर्थात विसरित परावर्तन के बाद आपको बताते हैं कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं या प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश क्या होता है, समांग माध्यम में चलता है या असमांग माध्यम में भी चल सकता है, परंतु प्रकाश जो चलता है वह हम सबको पता है कि सदैव सरल रेखा में गति करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि फिजिक्स इज डिपेंड ऑन थिंकिंग। जब भी कोई हम थ्योरी की बात करते हैं 1 मिनट सोचिएगा, सोचने के बाद आप उस पर विश्लेषण करिएगा, फिर आप उसको लिखिएगा। रटना नहीं है, सोचना है, क्योंकि हमने कई बार कहा है फिजिक्स इज डिपेंड ऑन थिंकिंग। फिजिक्स को जितना आप सोचेंगे उतना ही आएगी। अब आप बात करते हैं कि प्रकाश की किरण क्या है। हमने माना कि एक समान माध्यम है, समान माध्यम है, और समान माध्यम में प्रकाश की किरण यहाँ से चली। कहाँ से चली? सपोज दैट यहाँ से चली प्रकाश की किरण, और यहाँ से चलती 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 यहाँ तक आ गई। कहाँ से चली? यहाँ से चली प्रकाश की किरण, और चलते चलते यहाँ तक आ गई। तो प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ तक किस में आई? एक सरल रेखा में आई। मतलब इसको हम थोड़ी देर के लिए प्रकाश की किरण मान लेते हैं, और प्रकाश की किरण में एरो लगाना बहुत जरूरी होता है। तो हम क्या कहेंगे? प्रकाश की किरणें किसे कहेंगे, प्रकाश की किरण किसे कहेंगे? पहले इस चीज को समझते हैं। किसी समान माध्यम में मतलब समान माध्यम में, किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस सरल रेखा में गति करती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अच्छा, समझ में आया कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? फिर से समझो कि प्रकाश एक समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखा में गति करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती हैं? तो प्रकाश की किरणें हमारी 3 प्रकार की होती हैं। अब एक किरण तो आती नहीं है सूर्य से, बहुत सारी आती हैं प्रकाश की किरणें। और जब प्रकाश की किरणें, बहुत सारी प्रकाश की किरणें जाती हैं तो उसे हम क्या कहने लगते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहने लगते हैं, या प्रकाश की किरणें कहते हैं। तो आपको यह समझ में आया कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? किसी समान माध्यम में प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखा में गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। अब प्रकाश की किरणें जो होती हैं हमारे 3 प्रकार की होती हैं। पहले को हमने नाम दिया, आपको थ्योरी में दे चुके हैं। पहले प्रकाश की किरण को हमने क्या कहा? हमने कहा अभिसारी किरण पुंज। दूसरे वाले को हमने क्या कहा? अपसारी किरण पुंज। और तीसरे वाले को हमने क्या कहा? समांतर किरण पुंज। तो अगर आपसे पूछे कि प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती, किरणें जब बहुत सारी किरणें किसी बिंदु पर मिलती हो या जाती हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें या प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं या प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कितने प्रकार की बताएंगे? 3 प्रकार की। पहली कौन सी प्रकाश की किरणें या पुंज? अभिसारी किरण पुंज। दूसरे को आप क्या बताएंगे? अपसारी किरण पुंज। तीसरे को आपको क्या बताएंगे? समांतर किरण पुंज। अब आप समझिएगा, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को प्रकाश की किरण मानना। जितने भी लोग बैठे हुए हो क्लास में, सब लोग अपने आप को प्रकाश की किरण मान लेना है थोड़ी देर के लिए। अब मानिए जरा, और आप कल्पना करिए सुबह के लिए। जब सुबह आते हैं तब क्या होता है कि जितने भी प्रकाश की किरणें हैं अपने आप को क्या मानना है? प्रकाश की किरण मानना है। सुबह घर से कोई क्या चलता है? लाल बाग की साइड से आता है, कोई खैराबाद की साइड से आता है, कोई मोहाली की साइड से आता है। मतलब कहने का मतलब है चारों तरफ से आप लोग आते हो और आकर के क्या मिलते हो? हमको क्लास में मिलते हो और अपने आप को क्या माना है? प्रकाश की किरण माना है। मतलब ये प्रकाश की किरण आई क्लास में आ गई, ये प्रकाश की किरण आई क्लास में आ गई, ये प्रकाश की किरण आई क्लास में आ गई, ये प्रकाश की किरण आई क्लास में आ गई। अर्थात जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो एक ही स्थान पर इकट्ठा हो रही हैं, एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, क्योंकि आप सब एक ही बिंदु पर मिलते हो आकर के। और उस बिंदु को अगर हम कॉलेज का क्लास मान लें, कॉलेज कैंपस मान लें,
तो आप क्या कहेंगे कि सब एक जगह इकट्ठा हो गए। कहाँ इकट्ठा हो गए? क्लास में आ गए, एक ही बिंदु पर मिल गए, क्योंकि हमने कक्षा को बिंदु मान रखा है और उस बिंदु पर सब लोग एक जगह मिलते हो आकर के, और इस घटना को ही, इस प्रकार के किरणों को हम, इस प्रकार के पुंज को ही हम क्या कहने लगते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहने लगते हैं। समझिएगा फिर से, ये प्रकाश की किरण आकर के मिल गई, ये प्रकाश की किरण आकर के मिल गई, ठीक है ना, ये प्रकाश की किरण इसी बिंदु पर आकर के मिल गई, ये प्रकाश की किरण इसी बिंदु पर आकर के मिल गई, और ये सभी प्रकाश की किरणें क्या हैं? एक ही बिंदु पर मिल रही। और जब सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो परिभाषा क्या निकलेगी अभिसारी किरण पुंज की? जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो इस प्रकार की किरणों को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर से समझना, क्योंकि हमने क्या बताया? सभी एक प्रकाश की किरण आई, मिल गई, दूसरी प्रकाश की किरण मिल गई, तीसरी प्रकाश की किरण मिल गई, चौथी प्रकाश की किरण मिल गई, सब चारों ओर से आकर के एक बिंदु पर मिले थे। और जब एक बिंदु पर मिलेंगे तो प्रकाश की किरणें किस नाम से जानी जाएंगी? अभिसारी किरणें या अभिसारी किरण पुंज के नाम से जानी जाएंगी। तो परिभाषा साधारण निकल के आएगी, जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो इस प्रकार की किरणों को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरणें कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं? दूसरी जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरणें या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी किरणें या अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए छुट्टी हो गई, तो जो प्रकाश की किरण थी जिधर से आई थी उधर चली जाएगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। मतलब इधर से जो आया था इधर चला गया, इधर से जो आया था इधर चला गया, 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 मतलब चारों दिशाओं में फैल गई, अपसरित हो गई। और क्या होता है? परिभाषा क्या निकलनी चाहिए भाई? अब क्या छुट्टी हुई तो सभी प्रकाश, हमने कहा था कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को प्रकाश की किरण मानना है, तो मानेंगे तो क्या पहली स्थिति में सब इकट्ठा हुए, दूसरी स्थिति में उसी बिंदु से सब फैल गए अर्थात अपसरित हो गए। तो जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या होती हैं? फैलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार की किरणों को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आई। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं या फैलती हैं, तो इस प्रकार की किरणों को क्या कहते हैं? अपसारी किरणें कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरे प्रकाश किरण को कहते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर हों, जैसे ये प्रकाश की किरण, ये जैसे हम कहें ये प्रकाश की किरण, फिर ये प्रकाश की किरण, फिर ये प्रकाश की किरण, फिर ये प्रकाश की किरण, ऐसे सभी प्रकाश की किरणें। समानांतर का मतलब होता है समान अंतर, ये जो प्रकाश है इसके बीच की दूरी समान हो ना, फिर इसके नीचे वाली उसकी भी दूरी समान हो, इसके ऊपर वाली भी दूरी समान हो, तो इस प्रकार की किरणों को हम कहते हैं समांतर किरणें। जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं अर्थात समान अंतर पर होती हैं, तो इस प्रकार की किरणों को क्या कहते हैं? समांतर किरणें या समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, या प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? आपको मालूम हो गया कि 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज तथा समांतर किरण पुंज। आपको समझना है, नोट डाउन करना है। जय हिंद।